लेखक को जब तब अपने गांव घर की याद आती रहती है। विशेषकर दादी माँ से उनका गहरा लगाव रहा है। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह स्तब्ध हो गया है और उनकी आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताया हर लम्हा याद आता है। लेखक कुआर के वह दिन याद करता है जब चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आई घासों के सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। इसी मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूदकर नहाना बच्चों को बड़ा अच्छा लगता था। इसी पानी में एक दो बार नहा लेने पर लेखक बीमार पड़ गया था। दादी दिन रात उसकी चारपाई पर बैठी रहती और हाथ पैर छूकर ज्वर का अनुमान करती, पंखा झलती, लेप करती और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवाती। उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कहीं कोई बीमार होता तो वह उनके पास पहुंच जाती और अपनी वही दवाई शुरू कर देती। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ का उत्साह देखते बनता था। यूं तो वह कोई काम न करती थी, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरतापूर्वक बिगड़ते देखा। वह आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें करती रही। उनकी बेटे की शादी थी पर दादी अपने पैसे छोड़ने को राजी न थी। लेखक से यह सब देखा न गया तो वह वहां से खिसक लिया। कुछ दिनों बाद रामी की चाची से लेखक ने जाना कि दादी माँ ने उसका सारा कर्जा माफ कर दिया है और 10 रुपए देकर बेटे की शादी में मदद भी की है। यह घटनाएं दादी को कठोर प्रशासनिक प्रवृत्ति के साथ उनके कोमल स्वभाव को भी उजागर करती हैं। विशेषकर लेखक उनका लाडला था और उसे लगता था कि किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने से अभयदान मिल जाएगा। दादाजी की मृत्यु के बाद से दादी उदास रहने लगी थी। धोखेबाज शुभ चिंतकों की वजह से परेशानी काफी बढ़ गई थी। लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध में काफी पैसे खर्च कर दिए थे। एक शाम माघ की कड़ाके की ठंड में नहाकर गीली धोती पहने दादी संदूक पर दिया जलाए और हाथ जोड़े बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू देखकर लेखक से रहा नहीं गया। उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा। दादी मुस्कुराते हुए प्यार से उसे खींचकर रसोई में खाना खिलाने ले गई। अगले दिन लेखक ने देखा दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी सोने के कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दिए ताकि वह कर्ज चुका सके। लेखक को दादी माँ किसी शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आया। बड़े भाई का लिखा पत्र अब तक उसके हाथों में कांप रहा था और वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि दादी माँ सचमुच नहीं रही।